fields and to live until the crop comes. क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए once again, who read the letter? Who read the letter? Sorry. Very easy question. Number 2, the postmaster read the letter. पोस्टमैन ने तो केवल एड्रेस पढ़ा था. अब आगे चलते हैं हम लोग. What did the postmaster do then? इसका आंसर देखते हैं. First of all, the postmaster broke out laughing with his fellow, but immediately he became serious because of Lencho's faith in God. So, in order not to shake the writer's faith in God, he collected 70 pesos with the help of his employees, his friends, and his salary. Then he put the money in an envelope addressed to Lencho with a signature guard. अब इसके बाद हम लोग जो पैराग्राफ पढ़ने जा रहे हैं उससे रेलिवेंट बहुत सारे वर्ड मीनिंग हैं जो डिटेल्ड में आपके लिए एक्सक्लूसिवली मेंशन किए जा रहे हैं. आई थिंक आप इन्हें अपने फेयर कॉपी में लिख लेंगे and you will get 100% satisfaction. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table, he started to write with much wrinkling of his brow, caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, "God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks." Lencho. आगामी संडे को देखिए, अभी जो पैराग्राफ हम लोगों ने अंग्रेजी में देखा, अब उसका हिंदी रूपांतरण करते हैं. आगामी रविवार को लेंचो सामान्य समय जो आने का है उससे थोड़ा पहले आ जाता है. मानो उसके लिए एक पत्र आया हुआ है. यह डाकिया था जिसने स्वयं पत्र को पोस्टमास्टर को दिया था, ने लेंचो को दिया. लेंचो के हाथों में पत्र को सुपुर्द किया. अपने कार्य से संतुष्टि का अनुभव करने के लिए जो व्यक्ति एक अच्छा कर्म किया था
वो पोस्ट मास्टर था, वो अपने कार्यालय से लेंचो को देख रहा था। लेंचो के चेहरे पर जरा सा भी आश्चर्य का भाव नहीं था। लेंचो ने हल्का भी पैसे को देख करके आश्चर्य प्रकट नहीं किया, ऐसा उसका आत्मविश्वास था। लेकिन इसका ठीक उल्टा, वो नाराज हो गया जब उसने पैसों को गिन लिया। भगवान तो गलती कर नहीं सकते, न ही वो मना कर सकते हैं लेंचो के रिक्वेस्ट को। तत्काल ही लेंचो खिड़की पे गया और एक कागज और एक कलम के लिए मांग किया। पब्लिक राइटिंग टेबल पे जाकर के उसने लिखना शुरू किया। चिंता की सिकन की बहुत सारी रेखाएं उसके चेहरे पे गिर गई थी। इस प्रयास के कारण, नए कदम उठाने के कारण, जब उसने लिखना पूरा किया, वो खिड़की के पास गया, एक टिकट लिया और उस टिकट को, लिफाफे को, टिकट को उस पर चाट करके लगा। लिफाफे के ऊपर एक भूसा माटी का प्रहार करते हुए चिपका दिया। लम्हा जब पत्र बक्से में गया, डाकघर के बक्से में डाला गया, पोस्ट मास्टर गए और उसे बोले। उसमें लिखा था, ईश्वर अर्थात परमात्मा, पैसे जो मैंने आपसे मांगे थे केवल 70 पैसे मेरे 70 पैसे 70 पैसों मेरे पास पहुंचे, बाकी का मुझे भेज दीजिएगा, मेरे लिए वो बहुत जरूरी है। लेकिन वो पैसे आप मुझे डाक खाने के मदद से मत भेजिएगा, क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी लोग बदमाशों के, बेईमान लोगों के झुंड है। आपका लेंचो। ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक लास्ट में हम लोग चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, was Lencho surprised to find a letter for him with money in it? क्या लेंचो पत्र को देख करके, उसमें पैसे को देख करके आश्चर्यचकित हो गया था? आंसर इसका है यहाँ पे, No, Lencho was not surprised at all to find a letter for him with money in it, because he had sheer confidence in God. Second question, what made him angry? किस बात ने उसे गुस्सा दिलाया? क्वेश्चन आंसर 2 देखिए, 70 pesos in place of 100 pesos made Lencho angry when he counted the money. इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि लेंचो का A Letter to God, जिसके रचनाकार हैं G.L. Fuentes, लेसन कंप्लीट हो जाती है। अब हम कुछ इससे संबंधित बात बता रहे। देखिए, अनडाउटेबली पोस्ट मास्टर बहुत अच्छे थे, उन्होंने उसकी मदद भी की लेंचो की, पर इसके बावजूद लेंचो ने पोस्ट मास्टर को फटकार लगाई और पूरे डाकघर को गलत कहा। तो अब ऐसे सिचुएशन में पोस्ट मास्टर को किस प्रकार से रिएक्ट करना चाहिए और लेंचो किस तरह का था, इसको थोड़ा समझते हैं। दोनों में श्रेष्ठ कौन था? तो देखिए,
पोस्ट मास्टर जो था वो पढ़ा लिखा इंसान था, पोस्ट मास्टर विद्वान था और विद्वान लोगों में घमंड आ जाती है। और लेंचो जो था वो भक्त था, भक्त होने के नाते उसमें निर्दोषता थी, मासूमियत थी और वो भगवान के अतिरिक्त कुछ और समझता ही नहीं था। तो जो स्वयं ही भक्ति में इतना ज्यादा झुका हुआ हो कि किसी और भावना की उसका उस पे असर ही ना पड़े, वो उसे अहंकार कभी आ ही नहीं सकता। और इस बात का प्रमाण स्वयं पोस्टमास्टर दे रहे हैं कि इसके पास कितना ज्यादा भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति आस्था है और इसी कारण से वो उसकी मदद करने को भी तैयार हो रहे हैं। तो इस प्रकार से लेंचो का तर्क श्रेष्ठ था और पोस्ट मास्टर का अनडाउटेबली उसके बाद सबसे अच्छा था। और आप लोगों को भी अपने मदर, फादर और टीचर के प्रति ऐसी ही सोच रखनी चाहिए लेंचो की तरह। गॉड आपके साथ रहेंगे। इंडियन कल्चर में भी इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से मनाया गया, चाहे आप ध्रुव का या प्रहलाद का हॉली स्क्रिप्चर्स देखें। देखिए ये वीडियो बड़ी मेहनत, बड़ी शिद्दत से आप लोगों के लिए बनाई गई है और इस वीडियो को बनाने समय बहुत सारी बारीकियों से जो आपके कैरियर से जुड़े हुए हैं मददगार साबित होंगे, का ध्यान रखा गया है। तो अगर पसंद आ रहे हैं तो जरूर इसे लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। Thanking you all. Enjoy today. Forget the past. See the future.